घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर से मच्छरों को, मक्खियों को, यहाँ तक कि कॉकरोचेस, छिपकली को भी अपने घर से भगा सकते हैं। फिर आपके घर में चूहे हो गए हैं, इन सारी समस्याओं का सिर्फ़ एक समाधान आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने घर के सारे चूहे, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी सबको दूर भगा सकते हैं। मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगी, एक पहले मच्छर, मक्खियों का शेयर करूँगी, दूसरा उसके बाद चूहों का। आपके घर में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और आप कॉइल्स, रिफिल्स ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले एक बार रुकिए, ये वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं ना, ये आसान तो बहुत है, लेकिन इनका हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको लेना है नेपथलीन बॉल। और नेपथलीन बॉल नहीं, मैं यहाँ पर करीबन ले रही हूँ 1 से 2 नेपथलीन बॉल ले रही हूँ, या फिर आप देसी वाला जो कपूर होता है ना, वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी कपूर भी लिया है और नेपथलीन बॉल भी लिए। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को बढ़िया तरीके से मिक्स करके पीस लेंगे। मात्रा देखिए दोनों की ना एकदम पीस कर ना क्वांटिटी एकदम बराबर हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम तैयार करेंगे। तो ये जो देसी नुस्खे होते हैं ना, ये हमारी बॉडी पर, हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर हमेशा आराम मिलता है और हमारे घर से मच्छर मक्खी भी चले जाते हैं। और जो केमिकल वाले धुएँ होते हैं या फिर ऑल आउट वगैरह होती है, इन सब से ना हमारी बॉडी में अंदर धीरे-धीरे करके ज़हर चला जाता है, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और किसी-किसी को तो इतनी ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो, उसके लिए एक बहुत बढ़िया घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। पहले मच्छरों का, फिर उसके बाद चूहों का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और उसके साथ-साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया है फटाफट से, और पीसने के बाद आप किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेपथलीन बॉल होती है ना, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए अगर आप किसी खाने-पीने के बर्तन में इस्तेमाल में लेंगे ना, तो ये जो है स्मेल बहुत जल्दी जाती नहीं है। तो इसीलिए आपने इसे किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में करना है। उसके बाद खूब तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना, वो 1 चम्मच भर के आप इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए। अब इन दो तीनों चीज़ों को आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स। अच्छा, कपूर और मिर्च जो है ना, वो तो बहुत ईज़िली मिक्स हो जाती है, लेकिन जो नेपथलीन बॉल होती है ना, वो अच्छे से मेल्ट नहीं होती है। तो उसके लिए भी आपको एक तरीका बता रही हूँ कि नेपथलीन बॉल भी मेल्ट हो जाएगी और आपके घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। जी हाँ, डेटॉल। डेटॉल जो होती है ना, वो नेपथलीन बॉल को बहुत अच्छे से मेल्ट कर देती है। साथ ही साथ इसका 2 फ़ायदे हैं, एक तो साफ-सफाई में मदद करती है, दूसरी हमारे घर से कीड़े-मकोड़ों को भी दूर रखती है। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के करीब आप डेटॉल डाल देंगे ना, तो जैसे ही डेटॉल डलती है, उसके बाद नेपथलीन बॉल आराम से अपने आप मेल्ट हो जाती है। तो इनको अच्छे से पहले खूब मिक्स कर लीजिए, ताकि नेपथलीन बॉल बिल्कुल पानी के फॉर्म में आ जाए। जब तक आप इसे इस तरीके से मिक्स नहीं करेंगे ना, तो पानी के फॉर्म में नेपथलीन बॉल नहीं आएगी, तो फिर वो अपना काम नहीं करेगी। तो इस तरह से खूब बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आपने इसमें अब सिर्फ लास्ट में एक चीज़ डालनी है, और ये हमारा मच्छरों का जो सॉल्यूशन है ना, ये बनकर हो गया है तैयार। इसका तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो जैसे ही नेपथलीन बॉल मेल्ट हो जाए, उसके बाद आप इसमें 1 ग्लास भर के डाल दीजिए पानी। नॉर्मल ठंडा पानी डाल दीजिए, ना तो फ्रिज का होना चाहिए, ना ही बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो नॉर्मल आप पानी इसमें डाल दीजिए। पानी डालने के बाद में देखिए बढ़िया तरीके से इसे ना आप कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इनमें अच्छे से एक-दूसरे की महक जो है ना, कपूर और नेपथलीन बॉल की, वो सारी बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो जैसे ही आधा से 1 घंटा हो गया है, उसके बाद आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। अगर आपके घर में स्प्रे बॉटल है तो, नहीं है तो कोई भी पानी की बॉटल ले लीजिए और उसके ढक्कन में ना बारीक-बारीक से होल कर लीजिए और उसके अंदर इसको छान दीजिए। छान इसलिए दीजिए, अगर आप स्प्रे बॉटल में कर रहे हैं तो छान दीजिए, क्योंकि कुछ छोटे-मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, फिर वो स्प्रे बॉटल का जो पाइप होता है ना, उसमें से निकलेंगे नहीं। और अगर आप पानी की बॉटल में कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको छानने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हमने बढ़िया से अपना स्प्रे बनाकर तैयार कर लिया। अब इस स्प्रे का ना आप हर उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं, जिनके कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं वो भी नहीं लगेंगे। साथ ही साथ अपने कॉर्नर्स में, अपने किचन में, हर उस जगह पर इस्तेमाल कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको लगता है इसमें मच्छर-मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विंडो हो गई और दरवाजे के आस-पास, फ्लोर पर, तो इससे क्या होगा कि आपके घर से मच्छर-मक्खी हमेशा-हमेशा के लिए दूर रहेंगे। कॉर्नर्स में तो आपको ज़रूर करना है, रात के समय पर खिड़की दरवाज़ों पर ज़रूर करना है। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा चूहों को लेकर। अब देखिए, चूहे तो हम सबके घर में आ तो जाते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह, लेकिन ये जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो इनको भगाने का ना एक बहुत बढ़िया देसी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे ना आपके घर से चूहे भी चले जाएँगे और आपको कोई भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा, और ना ही आपको चूहे इन दवाइयों को खाने के बाद आपके घर में मरने वाले हैं। क्योंकि जब चूहे घर में मर जाते हैं, तो उसके बाद जो साफ-सफाई का काम फैलता है, वो बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है, और कई बार तो लाख ढूँढने पर भी ना वो चूहा मिलता नहीं है और घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर लेना है थोड़ा-सा अदरक, और अदरक को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है।
और अदरक को ग्रेट करने के बाद में आपने क्या करना है, आपने लेना है नींबू। नींबू और अदरक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये इतना ज़्यादा मतलब खतरनाक बन जाता है चूहों के लिए, जिससे चूहे ना इसे एक बार अपने घर में आप रख देंगे, तो आप इसका जब रिजल्ट देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। तो देखिए जैसे ही हम नींबू को डालेंगे ना, वैसे ही अदरक का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा जब भी आप बनाएंगे, क्योंकि जब हम नींबू डालते हैं तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जब अदरक के साथ ये मिलता है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है और इतनी गजब का रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसके बाद चूहे ना आपके घर से 101% जाएंगे ही जाएंगे। बस आपको इसको तरीका इस्तेमाल करने का पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे नींबू ने बिल्कुल जैसे ही डाला है वैसे ही कलर एकदम अदरक का चेंज कर दिया है। अब इसको आपको थोड़ी देर के लिए इसमें नींबू के रस में ना डिप करके छोड़ देना है, जिससे कि इसका पूरी तरीके से अदरक के अंदर और ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और जैसे ही 5 से 2 मिनट हो जाए, 2 से 5 मिनट बस काफ़ी है। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप नारियल का तेल डाल सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर आना है तभी आप इसको बना पाएँगे। उसके बाद इसमें आप लीजिए गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा डालने के बाद में ना आपको इसे हल्का-सा मिक्स करना है। गेहूँ का आटा ज़्यादा मत डालिएगा और इसमें ध्यान रखिएगा पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है आपको, क्योंकि जब पानी डाल देंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें जो है ना वो काम करना खत्म हो जाएगा उनका। तो अदरक में और नींबू के साथ जो रिएक्शन हुआ है उसको हमें इसी तरीके से रखना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो अब देखिए बहुत पतला सा डो है ना, इसमें इस समय आप या तो बूंदी का लड्डू डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, क्योंकि ये चूहों की फेवरेट डिश होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बूंदी के लड्डू नहीं है तो आप अपने घर से चूहे नहीं भगा सकते। आप यहाँ पर बिस्किट का क्रम कर दीजिए और उसको डाल दीजिए, ब्रेड के क्रम्स करके डाल सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो बारीक-बारीक रोटी के टुकड़े कर दीजिए। उसको इसके साथ मिक्स कर दीजिए। उससे ये होगा कि चूहे ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसे खाएँगे, और जैसे ही वो खाएँगे ना तो अपने उनके अंदर पेट में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होगी, घबराहट होगी, जिसके बाद वो आपके घर से भागने पर मजबूर हो जाएँगे। लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जब इस रेमेडी का आप इस्तेमाल करें, ताकि इसका रिज़ल्ट आपको 101% मिले ही मिले। तो वो मैं सब कुछ बताऊँगी आपको कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके ना आप छोटे-छोटे से पेड़े जैसे आप बना लीजिए, और बहुत सॉफ्ट-सॉफ्ट से पेड़े बनाने हैं। इसी में ना आपको आटा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। आटा अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये जल्दी से सूख जाएगा। आपने ये 1 दिन रेमेडी बना देनी है और 8 दिन तक इसे इस्तेमाल कीजिए। 8 दिन बाद आप देखेंगे आपके घर में एक भी चूहा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब चूहे होते हैं ना वो जितने ज़्यादा तेज़ होते हैं उतने ज़्यादा खाने-पीने के लालची भी होते हैं। तो उनके लिए हमने इस तरीके से दावत पेश की है कि वो इसे खाएँगे भी और आपके घर से जाएँगे भी, क्योंकि जब बूंदी के लड्डू की खुशबू रहेगी ना तो वो ज़रूर आएँगे और इसे खाएँगे भी, और खाने के बाद जो बेचैनी और घबराहट होगी उसके बाद वो जाएँगे भी, क्योंकि तेज़ भी बहुत होते हैं। वो इतने तेज़ होते हैं कि जहाँ पर भी उन्हें कुछ खतरनाक मिले ना खाने-पीने का, तो वो वहाँ पर दोबारा कभी लौट कर नहीं आते हैं। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने घर में इस तरह की रेमेडी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप ना रात के समय पर रखिए। रात के समय पर इसलिए क्योंकि रात के समय पर ना थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये चीज़ें, और आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो थोड़ा-सा दूर जगह पर रखिए। तो वैसे तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को नुकसान करेगी, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं देनी चाहिए जिससे बच्चों को कोई दिक्कत हो। तो आप इसको रात के समय पर रखिए। और दूसरी बात, आपको ना कहीं पर भी पानी खुला हुआ नहीं रखना है, क्योंकि इसके बाद ना उनको खाने के बाद में पानी पीने की बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो अगर उन्हें पानी मिल जाएगा ना तुरंत, तो फिर उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पानी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि कहीं पर भी आपको पानी यहाँ पर ना रखा हो। तो देखिए ये हमने बड़ी बढ़िया तरीके से पेड़े बना लिए हैं, और हम इन पेड़ों को हर उस जगह पर रख देंगे जहाँ पर भी चूहों का ज़्यादा आना-जाना रहता है। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी रहता है गैस के आस-पास और गैस के नीचे, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना वो हमारे किचन में ज़रूर आते हैं। वो क्योंकि यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें उन्हें मिलती ही मिलती हैं। तो जब भी आप इस रेमेडी को रख रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कोई भी और खुला हुआ खाने का सामान ना हो, ताकि उन्हें खाने-पीने पर इस चीज़ को मजबूर हो जाएँ। और स्टोर रूम में तो आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि स्टोर रूम में इतना ज़्यादा भंगार रहता है कि वहाँ पर चूहों को ना छिपने की जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो स्टोर रूम में भी रखिए, फ्रिज के पीछे भी रखिए, क्योंकि फ्रिज के पीछे भी ना गर्मी में पानी पीने की वजह से ज़रूर आते हैं चूहे। और पानी का जो स्टोरेज है इसका, इसे प्लीज़ खाली कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि चूहे यहाँ पर नहीं आएँगे, क्योंकि अगर आएँगे भी तो इस गोली को ही खाएँगे। मेन गेट के आस-पास ज़रूर डालिए। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मैं ऐसी अमेजिंग सी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।